हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 अ जर्नी टू द मैजिकल माउंटेन्स। तो मैजिकल माउंटेन्स की एक जर्नी यहाँ पर दिखाएंगे। अब कौन से माउंटेन्स है वो हम देखेंगे। सो लेट अस रीड। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज एट द फुट ऑफ द माइटी हिमालयाज। तो माइटी यानी कि बहुत बड़े जो हिमालयाज हैं उनके बिल्कुल मतलब जैसे एंड पे, ठीक है, फुट मतलब लास्ट में छोटा सा गाँव है। वहाँ पर लिव्ड अ यंग गर्ल नेम्ड मीनम। तो मीनम नाम की एक लड़की जो है वहाँ रहती है। सी लव टू लिसन टू द स्टोरीज अबाउट द माउंटेन्स फ्रॉम हर ग्रैंडफादर। तो उसके ग्रैंडफादर जो है उसे माउंटेन से रिलेटेड स्टोरी सुनाते रहते जो उसे बहुत पसंद है। हु वॉज वंस अ शेरफा। अब शेरफा थे वो क्या होते हैं? द टू ऑफ देम वुड ऑफन गो ऑन वो लॉन्ग वॉक्स टुगेदर। अब शेरफा क्या होते हैं? शेरफा मतलब जो लोग एक तरह से गाइड का काम करते हैं उन्हें बोलते हैं वहाँ पर माउंटेन्स में, मतलब ट्रेंड होते हैं वो, माउंटेन के बारे में सब पता होता है उन्हें, तो उन्हें बोला जाता था। तो उनके फादर थे वो। द टू ऑफ देम वुड ऑफन गो ऑन लॉन्ग वॉक्स टुगेदर। तो वो दोनों जो है बहुत बार लंबी लंबी वॉक्स के लिए जाते थे। वन सनी मॉर्निंग मीनम्स ग्रैंड फादर सेड, मीनम यू हैव बिकम स्ट्रोंग। तो उनके ग्रैंड फादर बोलते हैं एक दिन सुबह के टाइम पे कि तुम अब स्ट्रॉन्ग हो गई हो एंड यू कैन वॉक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। और अभी तुम जो है लॉन्ग डिस्टेंस में भी चल सकती हो, ज़्यादा दूर तक चल सकती हो। टुडे आई विल टेक यू ऑन अ स्पेशल जर्नी टू द माउंटेन्स। आज मैं तुम्हें एक स्पेशल जर्नी पर लेके जाऊंगा माउंटेन्स की। वी विल सी द ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज अप क्लोज। और हम जो है हिमालय की जो ब्यूटी है वो बिल्कुल पास से देख पाएंगे। मीनम वॉज एक्साइटेड एंड क्विकली पैक्ड हर बैग विद सम रोटीज विद अचार। तो मीनम जो बहुत एक्साइटेड थी, उसने जल्दी से अपना बैग पैक किया कुछ रोटी और अचार के साथ। टू वाटर बोतल एंड हर फेवरेट फ्रूट एप्पल्स। वाटर बोतल ली और उसका जो फेवरेट फ्रूट है एप्पल वो भी साथ में लिया। दे स्टार्टेड देयर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उन्होंने सुबह जल्दी जल्दी अपनी जर्नी स्टार्ट की। एज दे वो जैसे ही वो चले, मीनम सो ब्यूटीफुल फ्लावर्स। उसे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर वहाँ दिखाई दिए। टोल ट्री एंड हर्ड द साउंड्स ऑफ बर्ड्स सी हैड नेवर हर्ड बिफोर। और उसे जो है कुछ बर्ड्स की साउंड भी सुनाई दी जो उसने आज तक कभी नहीं सुनी थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड कूल। जो एयर थी वो बहुत फ्रेश थी और ठंडी थी। एंड मीनम फेल्ट वेरी हैप्पी। और मीनम को बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। आफ्टर वाइल दे रीच्ड अ स्मॉल रिवर विद क्लियर वाटर। उसके बाद वो जो है एक रिवर पर पहुंचे, छोटी से पर, जिसका पानी जो है बहुत क्लियर था। मीनम्स ग्रैंडफादर सेड, दिस इज़ वेयर वी विल हैव आवर लंच। कि अब यहाँ पर बैठकर हम जो अपना लंच करेंगे। दे सेट बाय द रिवर। वो रिवर के साइड में बैठ गए, एंजॉइंग देयर रोटीज एंड वॉचिंग द फिश स्विम। अपनी अपनी जो रोटियां खा रहे थे और साथ में फिश को तैरते हुए वहाँ पर देख रहे थे। मीनम डिप्ड हर फिट इन द कूल वाटर एंड लाफ्ड विद जॉय वाइल ईटिंग एन एप्पल। सो मीनम ने अपने पाँव जो है वहाँ पानी, ठंडे पानी में डाले और खुशी से हंसने लगी। और मतलब वो खुश थी, वहाँ पर एंजॉय कर रही थी अपना एप्पल खाते हुए। आफ्टर देयर मील, उनका जब मील ख़त्म हुआ, दे कंटिन्यूड देयर जर्नी। उन्होंने अपनी जर्नी शुरू रखी, मतलब कंटिन्यू करी, फिर से चलना शुरू किया। दे क्लाइम्ड हायर एंड हायर। वो और भी ऊपर चढ़ते गए, चलते गए। एज सून दे कुड सी याक्स। और सोन उन्हें क्या दिखाई दिए? याक दिखाई दिए। ठीक है, याक क्या होता है? ठंडे स्थानों पर सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। मीनम्स ग्रैंडफादर टोल्ड हर, याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स। कि याक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किनके लिए? जो लोग माउंटेन्स पे रहते हैं उनके लिए। क्योंकि दे गिव अस मिल्क, ये मिल्क देते हैं, वूल देते हैं, हेल्प कैरी हैवी लोड्स, और हैवी लोड को कैरी करने में भी हेल्प करते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एज दे वॉक्ड फर्दर, उसके बाद जैसे ही वो आगे गई, दे रीच्ड अ प्लेस वेयर द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद स्नो। ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ पूरा ग्राउंड जो है स्नो से कवर था, मतलब सिर्फ बर्फ ही बर्फी थी वहाँ पर। मीनम हैड नेवर सीन सो मच स्नो बिफोर। और मीनम ने आज तक कभी भी पहले ऐसी इतनी बर्फ नहीं देखी थी। सी एंड हर ग्रैंडफादर मेड अ स्मॉल स्नोमैन। उन दोनों ने जो है एक छोटा सा स्नोमैन भी बनाया वहाँ पर। दे लव्ड एंड प्लेड। वो वहाँ पर खुश थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। एंड मेकिंग मेमोरीज, और अपने लिए अलग यादें तैयार कर रहे थे। मीनम वुड वैल्यू फॉर एवर, जिनको जो है मीनम हमेशा याद रखेगी जो जो वो वहाँ पर कर रही थी। फाइनली दे रीच द टॉप ऑफ अ हिल। उसके बाद वो लास्ट में हिल की टॉप पर पहुँच गए। फ्रॉम देयर मीनम कुड सी द ह्यूज पीक्स ऑफ हिमालय शाइनिंग इन द सन। वो हिल पर पहुंचकर उन्होंने क्या देखे? हिमालय की पीक्स यानी कि जो ऊंची चोटियाँ हैं वो देखी, जो शाइन कर रही थी कहाँ पर? सन के अंदर। इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट। और ये एक बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल साइट थी, बहुत ही सुंदर वहाँ से लग रहा था वो। हर ग्रैंड फादर पॉइंटेड टू द हाइएस्ट माउंटेन एंड सेड दैट इज़ माउंट एवरेस्ट। तो उनके जो ग्रैंड फादर थे उन्होंने वहाँ पर
इशारा करते हुए बोला कि ये जो है हाईएस्ट माउंटेन है और इसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबा ऊंचा। मैनी ब्रेव हैव पीपल हैव ट्राई टू क्लाइंब इट, और बहुत सारे ब्रेव लोगों ने यहाँ पर चढ़ने का ट्राई भी किया है। मीनम फेल्ट हैप्पी टू बी लिविंग नियर सच वंडरफुल माउंटेन्स, और मीनम को जो है बहुत खुशी फील हो रही थी कि वो इतने वंडरफुल माउंटेन्स के पास में रहती है। एज द सन बिगेन टू सेट, और जैसे ही सन जो है सेट होने वाला था यानी कि छिपने वाला था, मीनम एंड हर ग्रैंड फादर स्टार्टेड देयर जर्नी बैक होम, वो जो है वापस अपनी जर्नी शुरू करते हैं घर जाने के लिए। ऑन देयर वे डाउन, जैसे ही वो नीचे आ रहे थे, दे हर्ड द ब्यूटीफुल म्यूजिकल नोट्स ऑफ अ संतूर, तो उन्हें जो है, संतूर क्या होता है, एक बजाने का यंत्र होता है, वाद्य यंत्र जिसे आप बोल सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उन्हें उसकी आवाज़ सुनाई दी, जो आपकी बुक का नाम भी है, इंग्लिश की बुक का नाम क्या है, संतूर, तो वो इसी के लिए है। इट वॉज प्लेड बाई एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर अ ट्री, और ये कौन बजा रहा था, एक ओल्ड मैन बजा रहा था जो ट्री के नीचे बैठा हुआ था। दे ऑल्सो सो अ फैमिली ऑफ माउंटेन गोट्स जंपिंग फ्रॉम रोक टू रोक, और उन्होंने जो है गोट्स की फैमिली भी देखी जो रोक से इधर उधर कूद रही थी। मीनम्स ग्रैंड फादर एक्सप्लेन, मीनम की ग्रैंड फादर ने एक्सप्लेन किया, दिस गोट्स आर क्लाइंबिंग गुड एट क्लाइंबिंग, कि ये गोट जो हैं बहुत अच्छे होते हैं माउंटेन्स पर चढ़ने पर, यानी कि रोक पर चढ़ने पर। दे कैन गो टू द प्लेस वेयर इट्स वेरी हार्ड फॉर पीपल टू रीच, और ये ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ लोगों के लिए जाना बहुत मुश्किल होता है। बाय द टाइम दे रीच देयर विलेज, उसके बाद जब तक वो घर पहुँचे थे, अपने गाँव में पहुँचे थे, इट वॉज गेटिंग डार्क, ऑलरेडी अंधेरा हो गया था। मीनम वॉज टायर्ड बट वेरी हैप्पी, मीनम भी थक गई थी लेकिन वो खुश थी। सी टर्न टू हर ग्रैंड फादर एंड सेड, वो अपने ग्रैंड फादर के पास गई एंड बोली, थैंक यू फॉर टेकिंग मी टू द मैजिकल माउंटेन्स, कि मुझे वहाँ पर इन मैजिकल माउंटेन्स में लेके जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे, और मैं इस दिन को हमेशा याद रखूंगी, कभी नहीं भूल सकती। हर ग्रैंड फादर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, उसके ग्रैंड फादर स्माइल करते हैं और रिप्लाई करते हैं, द माउंटेन्स आर ट्रूली मैजिकल मीनम, कि माउंटेन सच में ही मैजिकल हैं। दे टीच अस अबाउट स्ट्रेंथ, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ के बारे में सिखाते हैं, ब्यूटी एंड द वंडर्स ऑफ नेचर, सब चीज़ें ये हमें सिखाते हैं कि नेचर में किस तरह की अलग अलग वंडर्स, अलग अलग चीज़ें आपको मतलब जो सरप्राइज़ कर दे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऑलवेज रिमेंबर टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट देम, इसलिए हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करनी है और प्रोटेक्ट करना है। मीनम प्रोमिस टू टेक केयर ऑफ द माउंटेन्स एंड शेयर देयर मैजिक विद एवरीवन शी मेट, तो मीनम ने प्रोमिस किया कि वो हमेशा इन माउंटेन्स की टेक केयर करेगी, ख्याल रखेगी, और ये जो मैजिक है ये दूसरों के साथ भी शेयर करेगी जिनसे वो मिलेगी। नाउ न्यू वर्ड्स, हिमालयाज, हिमालय का नाम, शेरफा मतलब जो लोग हेल्प करते हैं, एक तरह से ट्रेंड गाइड आप इन्हें बोल सकते हैं। जर्नी यात्रा, लोड्स जो चीज़ें होती है, सामान होता है उसके लिए, मेमोरीज यादें, जर्नी फिर से यात्रा, और माइटी यानी कि बहुत बड़ा। देन क्वेश्चन आंसर है आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज मीनम, मीनम कौन थी, एंड व्हाट डिड शी एंजॉय डूइंग विद हर ग्रैंडफादर। सो मीनम वॉज अ यंग गर्ल who lived in a village at the foot of the Himalayas. She enjoyed listening to the stories about the mountains and going on long walks with her father. तो अपने फादर के साथ जो है वो स्टोरी सुनाते थे उनके फादर, जो बहुत एंजॉय करती थी माउंटेन्स के बारे में, एंड उनके साथ जो है लॉन्ग वॉक पर वो जाती थी। What did Meenam's grandfather say to her sunny morning? So Meenam's grandfather said, Meenam, you have become strong and you can walk for a long distance. Today I will take you on a special journey to the mountains and we will see the beauty of the Himalayas up close. कि मैं जो आज तुम्हें एक स्पेशल जर्नी पर लेके जाऊंगा माउंटेन्स पे और तुम्हें जो उनकी ब्यूटी दिखाऊंगा। What item did Meenam पैक फॉर हर जर्नी टू द माउंटेन्स? तो क्या क्या पैक किया था? मीनम पैक्ड रोटीज विद अचार, 2 वाटर बोतल एंड हर फेवरेट फ्रूट एप्पल्स फॉर हर जर्नी। वेयर डिड मीनम एंड हर ग्रैंडफादर स्टॉप फॉर लंच एंड व्हाट डिड दे डू देयर? तो कहाँ पर वो रुके थे? दे स्टॉप फॉर लंच बाय अ स्मॉल रिवर विद क्लियर वाटर। दे एट रोटीज, watched fish swim and Meenam dipped her feet in the cool water while eating an apple. वहाँ पर बैठ के उन्होंने खाना खाया था, फिश को देख रहे थे, एंड देन मीनम ने थोड़ी देर अपने पाँव जो उस ठंडे पानी में डाले थे, डिप किए थे, और अपना एप्पल खा रही थी। What was Meenam's reaction when she saw snow for the first time? So Meenam was amazed as she had never seen so much snow before. तो बहुत अमेज हो गई थी, सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि इतनी स्नो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। She laughed and played with her grandfather making a small snowman. और उसने अपने दादाजी के साथ वहाँ पर एक छोटा सा स्नोमैन भी बनाया था।
वट डिड मीनम प्रोमिस हर ग्रैंड फादर एट द एंड ऑफ द जर्नी। तो क्या प्रोमिस किया था, मीनम प्रोमिस टू टेक केयर ऑफ द माउंटेन्स, मीनम ने प्रोमिस किया कि वो माउंटेन्स की टेक केयर करेगी, एंड शेयर देयर मैजिक विद एवरीवन शी मेट, और जिससे भी मिलेगी उन्हें इस मैजिक के बारे में बताएगी। Now, Meenam enjoyed learning from her grandfather during their walk. Is there someone in your family or community who teaches you special things? What have you learned from them? और आपने उनसे क्या क्या सीखा, कोई है तो? So yes, my grandmother teaches me special things. She taught me how to make round rotis and told me stories about our families. तो कोई भी हो सकता है, आपको किसी भी एक के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। Meenam saw yaks and mountains goats helping people in the mountains. Can you think of animal or things in your surrounding that are very important to the people around you? How do they help? So in my surroundings, cows are very important. They give us milk which we use to make curd and butter, and they help farmers by pulling cart. और farmers की भी help करते हैं वो लोग। Now Meenam promised to protect the mountains in their something in nature around your home. Is there something in nature around your home, school or neighborhood that you will feel should be protected? जिसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, what would you do to keep it safe? और इसको सेफ रखने के लिए आप क्या करेंगे? So I feel the trees near my school should be protected. I would water them, not pluck their leaves, and tell my friends to keep the area clean. मैं उसके पत्ते नहीं तोड़ेंगे, उनको हर रोज़ पानी देंगे, एंड साथ में ही जो है मेरे फ्रेंड्स को भी बोला जाएगा कि उस आसपास के एरिया को थोड़ा क्लीन करें। Now we have to match this. Meenam's favorite fruit apples. Place where they had lunch, कौन सा था? River. Animal that live in snowy mountains, तो कौन से रहते हैं? Yaks. The tallest mountain, Mount Everest. And animal good at climbing rock mountain, goats. Next, use the word to complete these sentences. Meenam saw the tall peak of, किसकी देखी थी उन्होंने? tall peak of Himalayas. सो यहाँ आएगा आपका हिमालयास। हर ग्रैंड फादर वॉज वंस अ शेरफा। शेरफा मीन्स एक पर्सन जो मतलब ट्रेन गाइड आप इसे बोल सकते हैं। दे वेंट फॉर अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है, जर्नी। दैट वन विल बी द थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड। ओके, नाउ याक आर यूज बाय माउंटेन पीपल टू कैरी हैवी लोड्स, ठीक है, फोर्थ। तो हैवी ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे सिर्फ लोड्स। नेक्स्ट, दे सो द स्नो कवर्ड माउंटेन्स। सी एंड हर फादर मेड अ स्मॉल, क्या बनाया था उन्होंने? स्नोमैन, तो स्नोमैन। नेक्स्ट, द डे क्रिएटेड ब्यूटिफुल, क्या की थी? मेमोरीज फॉर मीनम, मेमोरीज। ओके, नाउ सोल्व द पजल। सो अब जो है ये वाली पजल थी हमारे पास। गाइड हु हेल्प्स क्लाइंबर इन द हिमालयास, तो कौन हुआ है? शेरफा। लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन माउंटेन्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वैली, ये फिफ्थ वन। अ ट्रिप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसे क्या बोलते हैं? जर्नी, ठीक है। ये क्रॉस वाले हो गए, अप डाउन वाले हैं। फर्स्ट है द पॉइंटेड टॉप ऑफ अ माउंटेन, किसी भी माउंटेन के पॉइंटेड टॉप को, यानी कि इस जगह को हम क्या बोलते हैं? पीक। द टोलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, तो कौन सी है टोलेस्ट माउंटेन? हिमालयन रेंज जो है वो सबसे टोलेस्ट है। सो थर्ड वन में ये इस तरह से लिखना है। वाइट कवर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, तो वाइट कवर किसका है? स्नो का, तो यहाँ क्या आ जाएगा? स्नो। अ लार्ज एनिमल यूज्ड इन द माउंटेन रीजन फॉर मिल्क एंड वूल, तो किसका यूज़ करते हैं वो? याक का। सो इस तरह से आपका जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। Now match the following words. Himalayas. Himalayas क्या है? A series of connected event to travel the tallest mountain. तो the tallest mountain range in the world. Sherpa, guide and helper in mount climbing. Next, journey. Journey क्या है? A series of connected event or travel from one place to another. Yak. Large and strong animals found in mountains. Magical, things we remember, no, something wonderful, amazing or enchanting. Or memories, things we remember and cherish. Now read these lines from the lesson. Once upon a time, in a small village at the foot of the mighty Himalayas, lived a young girl named Meenam.
Did you know that we use names of body parts to describe other objects like leg of the table, हैंड्स ऑफ द क्लोक? अब यहाँ पर देखो हमने क्या बोला, फुट ऑफ द माइट हिमालय। अब हिमालय के फुट तो है नहीं, लेकिन हमने बॉडी पार्ट का यूज़ किया है यहाँ पर। सेम इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में हम करते हैं, जैसे लेग ऑफ द टेबल, यानी कि टेबल के जो लेग्स हैं वो। हैंड्स ऑफ द क्लोक, उनके हैं तो नहीं ना, लेकिन हम उनकी जो सुइयाँ हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हैंड्स। फुट ऑफ द माउंटेन, नेक ऑफ द बोटल। सो नाउ इट्स योर टर्न टू थिंक creatively. Match the object below with the correct body part they are often compared to. Now dash of the river, mouth of the river होगा, chair, arm of the chair, heart of the city, ear of the cone and eye of the needle. तो ये body parts का हम use करते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए भी. Now look up a dictionary and find the meaning of the words in the box and later label the picture. Now plain, river, plateau, slope, वैली, हिल, समिट, फुट, माउंटेन, रेंज. ठीक है. सो प्लेन मतलब जो नॉर्मल ये एरिया होता है इसे हम बोलते हैं प्लेन रेंज. ठीक है. प्लेटू क्या होते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन इन जैसा नहीं होता, वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट होता है. तो ये क्या हो गया, प्लेटू. रिवर जो नदी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर. वैली दो माउंटेन्स के बीच में जो जगह होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वैली. ओके. देन फुट यानी कि जो नीचे का एरिया है, फुट ऑफ द हिमालय, या ये वाला जो एरिया हो जाएगा वो. स्लोप ये जो जगह होती है, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्लोप. ये स्लोप हैं सारे. हिल, हिल थोड़ी सी छोटी होती है, माउंटेन्स बड़े होते हैं और हिल थोड़ी सी छोटी होती है. माउंटेन रेंज क्या है, तो ये सारे माउंटेन एक साथ हैं तो इन्हें क्या बोला गया, माउंटेन रेंज. और ये हो जाएगी आपकी हिल. ओके. पहले इन वर्ड्स को बताना क्या है. सो प्लेन क्या होता है, फ्लैट ओपन एरिया ऑफ लैंड. तो जैसे कि ये है बिल्कुल प्लेन, इसे बोलते हैं. रिवर एक लार्ज स्ट्रीम होती है वाटर की, डेट फ्लोज इनटू द सी और लेक. ठीक है, मतलब पानी चलता रहता है, बहता रहता है. वैली अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स. हिल्स एंड माउंटेन्स के बीच में जो लो एरिया होता है उसे क्या बोला जाता है, वैली. नेक्स्ट था समिट. समिट क्या है, द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन, उसे क्या बोलते हैं, समिट. फुट द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन, उसको क्या बोलेंगे, फुट. स्लोप अ स्लांटेड सरफेस ऑफ अ हिल और अ माउंटेन. जो इस तरह से होते हैं ना, स्लांटिंग थोड़े से होते हैं, उन्हें बोला जाता है. प्लेटू. अब प्लेटू क्या है, अ फ्लैट एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर देन द सराउंडिंग लैंड. यानी कि उसके पास का जो प्लेन एरिया है उससे थोड़ा सा ऊपर जो एरिया होता है उसे बोलते हैं हिल. अ स्मॉल रेज्ड एरिया ऑफ लैंड स्मॉलर देन अ माउंटेन. छोटा सा ऊपर की तरफ उभरा हुआ एरिया उसे हम क्या बोलते हैं, हिल बोलते हैं, लेकिन माउंटेन से छोटा होता है. माउंटेन रेंज अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स टुगेदर. अब हमें क्या करना था, इन्हें पिक्चर में बताना भी था. तो जैसे कि ये माउंटेन रेंज हो गया, ये क्या हो गया, समिट हो गया. ये वाली जो जगह है इसे क्या है, स्लोप बोला है. और ये बिल्कुल नीचे हो गया तो फुट. अब देखो ये आपका प्लेन है, प्लेन के ऊपर का एरिया क्या है, प्लेटू. ये रिवर और ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गई आपकी वैली, और ये क्या है, हिल. तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं. नाउ द वर्ड्स डेट जॉइन टू और मोर वर्ड्स. एक वर्ड जो दो वर्ड्स को या उससे ज़्यादा को जोड़ता है. फ्रेजेस और सेंटेंस टुगेदर आर नोन एज. इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन. जो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या ऐसे सेंटेंसेस को आपस में जोड़े तो दीज आर कॉल्ड कंजक्शंस. नाउ दे हेल्प मेक सेंटेंसेस फ्लो बेटर एंड एड मीनिंग. तो यहाँ पर कुछ जो है सेंटेंसेस दिए हैं, इनको अब बताएंगे कैसे हैं. जैसे कि आई हैव अ डॉग एंड अ कैट. सो एंड किस लिए होता है, इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए. ठीक है. डू यू वॉन्ट एन एप्पल और अ बनाना. तो और किस लिए होता है, चॉइस देते कि तुम्हें एप्पल खाना है या फिर बनाना. बट क्या होता है, आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई होमवर्क. तो कॉन्ट्राडिक्ट होता है, डिफरेंस होता है, दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग होंगी. कि मैं थकी हुई हूँ तो क्या होगा, आराम करना चाहिए, लेकिन मैंने अपना काम फिनिश किया. नाउ आई स्टेड इनसाइड. मैं इनसाइड थी, मैं अंदर थी. क्यों, तो यहाँ पर रीज़न बताते हैं. रीज़न किससे बताते हैं, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी. तो बिकॉज कब आता है, जब आपको कोई रीज़न देना होता है. नाउ यू हैव टू जॉइन द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट कंजक्शन. तो अब इन सबको दोबारा यहाँ पर लिखना और इनमें से सही कंजक्शन का यूज़ करके से जोड़ना था. सी वॉज हंग्री बिकॉज सी एट अ सैंडविच. उसने सिर्फ एक सैंडविच खाई थी इसलिए उसे भूख लगी थी. आई वॉन्टेड टू गो आउट इट वॉज टू लेट. मुझे जो है बाहर जाना है बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत लेट हो गया है.
ही वॉज हैप्पी, ही गोट अ न्यू टॉय। ही वॉज हैप्पी, क्यों हैप्पी था? बिकॉज ही गोट अ न्यू टॉय, क्योंकि उसे एक नया टॉय मिला है। वी कैन गो टू द जू और वी कैन गो टू द माउंटेन। अब क्या है, सॉरी एक्वेरियम, तो ऑप्शन दिया जा रहा है। सो वी कैन गो टू द जू और वी कैन गो टू द एक्वेरियम, और हम सेव कर सकते हैं वी कैन गो टू द जू और द एक्वेरियम। दोनों करने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं सिर्फ इस पूरे की जगह पर, ठीक है, इसको कट करके। नेक्स्ट, अमन हैज़ अ पेन, अमन हैज़ अ पेंसिल, अमन हैज़ अ इरेजर। तो अमन हैज़ अ पेन, पेंसिल एंड इरेजर। पर अमन हैज़ अ पेंसिल, पेन, पेंसिल एंड एन इरेजर। सिमरन लव्स टू ईट मैंगोज एंड सी लव्स बनानास। तो उसे दोनों पसंद है, तो क्या आएगा? एंड। सिमरन लव्स टू ईट मैंगोज एंड बनानास, कि उसको दोनों ही पसंद है। ही रन फास्ट, ही मस द बस, वो सॉरी बस मिस द बस, तो जोर से भागा लेकिन उसकी बस मिस हो गई, तो बट। ही रन फास्ट बट मिस द बस, वो बहुत तेज भागा लेकिन फिर भी जो है बस जो है मिस हो गई। सी स्टेड होम, सी वॉज नॉट फीलिंग वेल, वो घर पर थी बिकॉज सी वॉज नॉट फीलिंग वेल। सी स्टेड एट होम, वो घर पे ही थी बिकॉज सी वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि उसे जो है अच्छा फील नहीं हो रहा था। आई लव चॉकलेट्स एंड आई लव वनीलास। तो आई लव चॉकलेट्स एंड वनीला, आई लव चॉकलेट एंड वनीला, मुझे चॉकलेट और वनीला दोनों पसंद है। द बेबी इज क्राइंग एंड बिकॉज ही इज़ हंग्री, क्योंकि उसे भूख लगी थी। द बेबी इज क्राइंग, वो रो रहा था, क्यों? बिकॉज ही इज़ हंग्री, क्योंकि उसे भूख लगी थी। नाउ लेट अस स्पीक फ्रॉम योर क्लास इन टू ग्रुप्स। तो आपकी जो है क्लास में से दो ग्रुप बनाने हैं, ए एंड बी। ईच ग्रुप विल सिट फेसिंग टू ईच अदर, तो एक दूसरे को फेस करके बैठेंगे। फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू प्ले द सेंटेंस completion game. A child from group A will say the beginning of the sentence such as on a bright summer morning. तो उसके बाद क्या करना है, जो बी ग्रुप से कोई भी एक बच्चा उठेगा देन इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। I went to the park with my friends. नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट कोई भी चाइल्ड ग्रुप बी से होगा will be invited to the say beginning of the another sentence, जैसे one day a clever squirrel decided। अब ग्रुप ए का बच्चा इसको कंप्लीट करेगा, तो इस तरह से ये गेम चलता रहेगा। Squirrel decided to hide its nut in a big tree, तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस यहाँ देकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। Now let us do pick any one of the given mountains, animal or bird, जैसे snow leopard, Himalayan Thar, red panda, Himalayan brown bear, blood pleasant yak. Find out details about them. You may include their picture, habitat, adaptation, life cycle and lifestyle as well as how they survive in harsh condition. तो इनके बारे में आपको सारी डिटेल्स फाइंड आउट करनी है, इनकी पिक्चर, ये रहते कैसी जगह पर है, कैसे इन्होंने खुद को उस जगह में अडेप्ट किया है, इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, सब आपको जो है यहाँ पर बताना है। उसके बाद यू कैन डिज़ाइन अ कलरफुल चार्ट विद ड्राइंग्स, पिक्चर्स एंड कैप्शन अबाउट द एनिमल और बर्ड। मेक अ प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंट इट टू द क्लास। कोई भी एक बर्ड को आप लेकर या एनिमल को लेकर बना सकते हैं। पर हमें एक एनिमल लेना था, जैसे आई विल पिक द स्नो लेपर्ड। हैबिटेट, स्नो लेपर्ड लिव इन द माउंटेन of the Himalayas and other cold regions. Adaptation, they have thick fur to keep them warm and big paws to walk on the snow, क्योंकि उनके फर बड़े होते हैं और पाउज भी बड़े होते हैं ताकि वो स्नो पे आराम से चल पाएँ और खुद को गर्म रख पाएँ। लाइफ साइकिल क्या होता है, अ बेबी स्नो लेपर्ड इज बोर्न इन स्प्रिंग, स्टे विद इट्स मदर फॉर 2 years एंड देन लिव्स अलोन। 2 साल तक अपनी माँ के साथ रहते हैं, उसके बाद अकेले। लाइफ स्टाइल, दे हंट एनिमल लाइक माउंटेन गोट्स एंड रेस्ट इन केव्स ड्यूरिंग द डे। तो दिन में आराम करते हैं और शिकार किसका करते हैं, माउंटेन गोट्स का। सर्वाइवल इन हार्श कंडीशन, देयर ग्रे वाइट फर हेल्प देम हाइड इन द स्नो, तो वो आराम से स्नो में छिप सकते हैं। एंड दे कैन जंप लॉन्ग डिस्टेंस टू कैच फूड, और वो जो है बहुत लंबा जंप कर सकते हैं। उसके बाद चार्ट पे जो अगर आपको लिखना है तो एक स्नो लेपर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, स्नोई माउंटेन हो सकते हैं, ब्लू स्काई, ये सब चीज़ें आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपको लिखना है, देन आपको चार्ट पे या बाकी आपकी प्रेजेंटेशन जैसी रहेगी वैसे आप कर सकते हैं उसको। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, कलेक्ट पिक्चर्स एंड फैक्ट अबाउट द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। तो आपको जो है यहाँ पर फर्स्ट वुमेन के बारे में बताना है जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी थी, और उसकी पिक्चर्स को आपको यहाँ पर चिपकाना है। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।